प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। x प्लस 1 की घात 2 बराबर है 2 गुना x माइनस 3। इसको देखने के लिए हम पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। x की घात 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना x बराबर होगा 2x माइनस 6। देखिए 2x यहाँ पर कैंसिल हो गया, हमें मिला x की घात 2 प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। x की घात 2 प्लस 7 बराबर 0। तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है। आगे देखते हैं। x की घात 2 माइनस 2x बराबर है माइनस 2 गुना 3 माइनस x। इसको भी पहले हम सरलीकरण कर लेते हैं। हमें मिलेगा माइनस 6 प्लस 2x। 2x की घात 2 माइनस 2x बराबर है माइनस 6। ये हो गया x की घात 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। जी हाँ, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। x माइनस 2 गुना x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 गुना x प्लस 3। इसको हल करने के लिए हम x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 गुना x प्लस 3। पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। x को x से गुना करेंगे, x की घात 2 प्लस x माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 2 बराबर है x को x से गुना किया, x की घात 2 प्लस 3x माइनस x माइनस 3। x की घात 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा माइनस x माइनस 2 बराबर है 2x माइनस 3। 2x को इधर ले आते हैं, माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। तो ये हुआ माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो नहीं, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? यहाँ पे x की घात 2 नहीं है। आगे देखते हैं। 2x माइनस 1 गुना x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 गुना x माइनस 1। यहाँ देखिए, अगर हम 2x को x से गुना करेंगे हमें मिलेगा 2x की घात 2 माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर है x की घात 2 माइनस x प्लस 5x माइनस 5। 2x की घात 2 माइनस x की घात 2, ये हो गया माइनस 7x प्लस 3 बराबर 5x माइनस x हो गया 4x माइनस 5। और सरल कर लेते हैं। x की घात 2 माइनस 7x माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 11x और प्लस 8, 5 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5 8। जी हाँ, ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 की घात 2। यहाँ पर x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x की घात 2 प्लस 4 माइनस 4x। x की घात 2 कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x इधर आया, साइन बदल गया, प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। 7x माइनस 3 बराबर 0। तो नहीं, एक ये द्विघात समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है। टिप्पणी पे गौर करिए। समीकरण को यह तय करने के लिए कि वह द्विघात है
अथवा नहीं, हमें उसका सरलीकरण करना आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं, ये आपका आयताकार भूखंड हो गया और इसमें हमने चौड़ाई ले ली x, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये हमारी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? x गुना 2x प्लस 1 बराबर होगा 528 मीटर वर्ग। इसको सरल कर लेते हैं। 2x की घात 2 प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हमने इसको निरूपित कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं x और x प्लस 1। उनकी गुणनफल तो x गुना x प्लस 1 बराबर होगा 306। इसको गुना करने से हमें मिलेगा x की घात 2 प्लस x माइनस 306 बराबर 0। इस प्रकार हमने इसको निरूपित किया। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ 26 साल बड़ी हैं, तो हम ले लेते हैं x प्लस 26 वर्ष। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात मतलब रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और रोहन की माँ की आयु भी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। इनका गुणनफल कितना होगा? 360। तो हम इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 3 गुना x प्लस 29 बराबर 360। x को x से गुना करेंगे, x की घात 2, ये हो जाएगा प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे 87 बराबर 360। इसको और हल कर लेते हैं। क्या मिलेगा? x की घात 2 प्लस 32x माइनस 360 में से 87 को घटा लेते हैं। कितना आएगा? जी हाँ, माइनस 273। ये हमारा ये हमारी हमने इसको निरूपित कर दिया द्विघाती समीकरण के रूप में। x की घात 2 प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2।
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें कहा गया है दूरी कितनी है, 480 बटा चाल कितनी है, x। अगर उसकी चाल कम होती तो समय ज़्यादा लेती, तो हम इसमें लिखेंगे ये दूरी और चाल है x माइनस 8, कितना समय कम ले रही है, 3 घंटे कम ले रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 3। समझ में आया, दूरी बटा चाल, इससे हमें समय मिला। जब समय ज़्यादा यहाँ जब इसकी चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा समय में से कम समय माइनस करेंगे और हमें 3 घंटे का अंतर मिल जाएगा। इसको हल करते हैं, 480 गुना x माइनस 480 गुना 8 माइनस x गुना x माइनस 8 बराबर होगा 3। इसको हल करते हैं, 480 x माइनस 480 x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, 480 को 8 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3840 प्लस 3840 बराबर है 3 गुना x को x से गुना किया, x की घात 2 माइनस 8x। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 3 x की घात 2 माइनस 8 तिया 24 x माइनस 3840। तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई।